टुडे। अगर कोई आपका डाउट इससे रिलेटेड बचा हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। इसको हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे एक तरह से स्ट्रक्चर से, बिकॉज क्वेश्चन इससे मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग ना? यस मैम। यस तो इसके क्वेश्चन जनरली आपका इसी तरह आता है। अभी तक प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आए भी हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ज्यादातर के स्ट्रक्चर ही हम लोग यूज करते हैं, बट यूनियन इज वेरी मच सिमिलर टू स्ट्रक्चर, बहुत मिलता जुलता है उसका डिक्लेरेशन। बस मेमोरी एलोकेशन में उसका डिफरेंस है कि उसको स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज द टोटल मेमोरी एलोकेटेड टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है, दैट इज द सेकेंडरी डेटा टाइप। ठीक है, यूनियन भी एक सेकेंडरी डेटा टाइप है। ठीक है, तो हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं कि स्ट्रक्चर में, जैसे हमने देखा था स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपके पास एक टॉपिक से रिलेटेड वेरियस टाइप ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। जैसे बुक से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है, नेम ऑफ द बुक, ऑथर नेम, नंबर ऑफ पेजेस एंड मेनी मोर। तो आप इस तरह का डेटा जब आपको रिकॉर्ड करना हो, जब आपको रखना हो, तो यू कैन यूज अ डेटा टाइप स्ट्रक्चर। Structure has a facility that it can store different type of data inside it. Array में हमारे पास लिमिटेशन था कि ये वो एक से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, but that all the data must be of same data type. Okay, but structure can store data of different data types. इंट भी स्टोर कर सकता है, लाइक बुक के एग्जांपल में भी आपने देखा था कि बुक का नेम दैट कैन बी अ स्ट्रक्चर, बुक के नंबर ऑफ पेजेस दैट कैन बी इंट, बुक का प्राइस दैट कैन बी फ्लोट, ऑथर नेम दैट कैन बी एन स्ट्रिंग आल्सो. So this facility is being provided by the structure. So now we are going to discuss what is union in contrast to structure. Union is very much similar to the structure. ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स इस स्लाइड में, लाइक फॉलो द सेम सिंटेक्स एज स्ट्रक्चर। उसका बिल्कुल स्ट्रक्चर का की तरह ही सिंटेक्स है। यूनियन पहले कीवर्ड लिखते हैं, फिर यूनियन को नाम देते हैं, देन बॉडी देते हैं उसको, और उसके अंदर आप जो भी आइटम्स रखना चाहे आप रख सकते हैं। फिर उसका वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर यूनियन, ये डेटा टाइप है। जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो इसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। हम लोग ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर को पढ़ने वक्त, कि जैसे ही आप ये स्ट्रक्चर या यूनियन डिक्लेयर करते हैं कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। और जैसे ही आप इस टाइप का एक वेरिएबल, सिंस ये सिर्फ एक डेटा टाइप है, तो जैसे ही आप इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसको मेमोरी एलोकेट होता है। तो यहाँ पे कोड जो है यूनियन आइटम टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ तो इसको मेमोरी एलोकेट होगा। सो डिफरेंस यहीं पर है, स्ट्रक्चर और यूनियन की जब हम बात करें तो डिफरेंस यहीं पर है कि हाउ मच मेमोरी विल बी एलोकेटेड। इन स्ट्रक्चर व्हाट वाज हैपनिंग, इन स्ट्रक्चर व्हाट वाज द मेमोरी एलोकेटेड टू द आइटम्स, और एक कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा था स्ट्रक्चर टाइप का, तो उस वेरिएबल को कितना मेमोरी एलोकेट होगा। जब भी हम वेरिएबल का डेटा टाइप देते हैं तो क्यों देते हैं, इसीलिए देते हैं ना कि उसको उस टाइप ऑफ डेटा बताते हैं, किस टाइप का डेटा है। जैसे इंट है तो इंट के डिक्लेयर करते ही मेमोरी में उस वेरिएबल को कितना स्पेस एलोकेट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर। इन सम कंपाइलर्स 2 bytes of memory are allocated and in some compilers 4 bytes of memory is allocated. ठीक है, उसी तरह फ्लोट को 4 bytes allocate होता है, कैरेक्टर्स की बात करें तो उसको 1 byte allocate होता है। तो स्ट्रक्चर जो डेटा टाइप है उस टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो उसको कितना मेमोरी एलोकेट होता है। आंसर इट प्लीज, बिकॉज ये बहुत ही रिसेंटली हमने डिस्कस किया है। एक स्ट्रक्चर को जब आप डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइप का कोई वेरिएबल आपने यूज किया तो उस वेरिएबल को कितना मेमोरी एलोकेट होता है जब आप उस स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। एनीबडी वांट टू आंसर तो वो अपना अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, एक स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाज है, तो उस स्ट्रक्चर टाइप, उस स्ट्रक्चर डेटा टाइप का कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर होगा तो उसको जो मेमोरी एलोकेट होगा दैट विल बी द सम ऑफ ऑल द sum of requirements of all the data members inside it.
ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। मैं पीछे वाली स्लाइड में जाऊं वापस से, या फिर मैं इसमें इससे आपको समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर्स की स्लाइड में वापस जाऊं या फिर इसमें आपको समझ में आ रहा है? इसी पॉइंट पे जो है आपका डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में, दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस। लेट मी शेयर दैट स्लाइड। सो स्ट्रक्चर्स, न्यू शेयर structures. आप लोग मुझे सुन पा रहे हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In between if I am asking a question, so please respond कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? इससे मुझे समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में आपको समझाना है। So I was asking कि एक स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, तो यहाँ पे इसके 3 डेटा मेंबर्स हैं, नेम है, आईडी नंबर है, सीजी है। तो इस स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर अगर होता है, जैसे कि यहाँ पे S1, तो S1 को कितना मेमोरी लोकेट होगा? S1 वेरिएबल को कितना मेमोरी लोकेट होगा? जैसे ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी भी डेटा टाइप का, तो बेसिकली बैकग्राउंड में क्या होता है, उस वेरिएबल को आपके कंप्यूटर के मेमोरी में मेमोरी एलोकेट होता है। तो S1 जब वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का, तो इसको कितना मेमोरी लोकेट होगा? मैंने भी बताया कि स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो कोई भी वेरिएबल जो होता है उस को ये टोटल मेमोरी लोकेट होगा। सम ऑफ दिस नेम को जितना, ये नेम क्या है, कैरेक्टर टाइप का है, और ये एक एरे है, कैरेक्टर्स का एरे है, इसका डायमेंशन है 20। तो एक एक कैरेक्टर को एक एक बाइट और 20 कैरेक्टर्स, तो 20 बाइट्स यहाँ पे हो गया। इसकी रिक्वायरमेंट होगी, फर्स्ट डेटा मेंबर का रिक्वायरमेंट होगा 20 बाइट्स। नेक्स्ट आपका आईडी नंबर इंट है, तो लेट्स सपोज अगर आपका कंपाइलर 2 बाइट्स एलोकेट कर रहा है इंटीजर को, तो इस पर्टिकुलर डेटा मेंबर को 2 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये 20 + 2 22, और सीजी जो है, अगर आपका सीजी जो है वो फ्लोट टाइप का है, तो 4 बाइट इसको चाहिए। तो 22 + 4 हाउ मच? 26। तो इस स्ट्रक्चर टाइप का, स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का जो वेरिएबल S1 जब भी डिक्लेयर हुआ, तो इसको मेमोरी में 26 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। एक स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेट होता है, दैट इज द सम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ईच डेटा मेंबर्स मेमोरी रिक्वायरमेंट। हर एक डेटा मेंबर्स को जितनी जितनी मेमोरी चाहिए उन सबका समेशन टोटल करेंगे तो उतनी मेमोरी इस S1 को एलोकेट हो जाएगी। अभी क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, ma'am. हाँ, Yes. तो स्ट्रक्चर टाइप का कोई वेरिएबल होता है तो उसको टोटल जो मेमोरी लोकेट होती है वो उसके हर एक डेटा मेंबर्स चैट, हाँ ठीक है, चैट के थ्रू आप अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड कर सकते हो क्योंकि मैं सुन पा रही हूँ आप लोगों, ठीक है? तो बेटर कि आप अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड करेंगे rather than giving chat। सो स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इतनी मेमोरी की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि यूनियन में क्या होता है। सो हमने देखा स्ट्रक्चर में जो मेमोरी लोकेट होता है वो रिक्वायरमेंट ऑफ समेशन ऑफ ईच डेटा मेंबर्स मेमोरी रिक्वायरमेंट है। बट यूनियन में क्या होता है, इस यूनियन में ये जो यूनियन आइटम टाइप का यूनियन जो आइटम जिसका नाम है, जिसमें 3 डेटा मेंबर्स हमें दिख रहे हैं, M शॉर्ट है, X फ्लोट है और C कैर है, ठीक है? और कोड एक वेरिएबल है जो कि इस यूनियन टाइप का है। तो इसको जो मेमोरी एलोकेट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो CMX, इस तीनों मेंबर्स में से जिसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट सबसे हाईएस्ट है उतना मेमोरी उसको एलोकेट होगा। पिछले में क्या था कि सम ऑफ ईच डेटा मेंबर्स रिक्वायरमेंट था, बट यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे फ्लोट जो है उसको सबसे ज्यादा मेमोरी 4 बाइट चाहिए, तो आपको 4 बाइट इस तीनों मेंबर्स में से या फिर जितने भी मेंबर्स हैं उसमें जिस डेटा मेंबर का हाईएस्ट मेमोरी रिक्वायरमेंट होगा उतना मेमोरी एलोकेट हो जाएगा इस यूनियन डेटा टाइप को। तो जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसको उतना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूनियन आइटम शॉर्ट फ्लोट कैर, ठीक है? और ये एक वेरिएबल आपका यहाँ पर यूनियन आइटम U1 डिक्लेयर हुआ, तो इसको जो मेमोरी एलोकेट होगा
यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इफ यू memory allotted is the max size data type. It means in this case it is float. इसमें float का सबसे ज्यादा memory requirement है, तो 4 byte of memory इस U1 वेरिएबल को allocate होगा. यूनियन में यही डिफरेंस है स्ट्रक्चर से कि स्ट्रक्चर में जो मेमोरी एलोकेट होता है उसके वेरिएबल को वो होता है उसके ईच डेटा मेंबर्स का मेमोरी रिक्वायरमेंट का सम, बट इसमें जो डेटा मेंबर का सबसे ज्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट होता है उतनी ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है. क्लियर है? तो यही मेन डिफरेंस है यूनियन और स्ट्रक्चर में. तो यूनियन में जो होता है वो शेयरिंग ऑफ मेमोरी होता है. ठीक है, यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका यूनियन डेटा इसका नाम है, इसके 3 मेंबर्स है, इंट आई, फ्लोट एफ और कैर स्ट्रिंग str20. ठीक है, तो ये आपका इंट, अगर आपका इंट ले रहा है 2 बाइट्स, फ्लोट ले रहा है 4 बाइट्स, और यहाँ पे ये जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है आपका कैरेक्टर एरे है वो 20 डायमेंशन का है. तो अभी बताओ इसका कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है अगर यहाँ पे डेटा जो यूनियन डेटा ये डेटा एक वेरिएबल है किस टाइप का, यूनियन टाइप का, तो इसको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी अब बताओ. मैंने बोला कि इसके मेंबर्स में जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी मेमोरी की उतना ही मेमोरी एलोकेट होगा. ठीक है, सम नहीं होगा. तो इसमें सबसे ज्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट किस मेंबर की है? किसकी है? यस. मैंने पूछा कि ये जो यूनियन डेटा डिक्लेयर किया इसमें 3 डेटा मेंबर्स है, इंट आई है, फ्लोट एफ है और कैर str एक एरे है जिसमें 20 डायमेंशन है. मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए एक बाइट, तो टोटल 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी. तो इस यूनियन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, यूनियन डेटा मेन के अंदर. तो इस वेरिएबल को कितना मेमोरी एलोकेट होगा आपके मेमोरी में? नहीं समझ में आ रहा है? 20 बाइट्स एलोकेट होगा, क्योंकि इसी मेंबर्स का सबसे ज्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट है. ये पहला वाला आई को 2 बाइट चाहिए, एफ को 4 बाइट चाहिए और इसको 20 चाहिए. जैसा मैंने बोला कि यूनियन टाइप का कोई वेरिएबल होगा तो उसको मेमोरी कितना एलोकेट होगा, उतना जितना कि इसमें डेटा मेंबर्स जो है उस जितने डेटा मेंबर्स हैं उसमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जिस डेटा मेंबर को है उतना एलोकेट हो जाएगा. ये 20 एलोकेट हो गया 20 बाइट्स, तो इसमें शेयरिंग ऑफ मेमोरी होगा. 20 में से अगर आपको इंट आप आई को यूज कर रहे हो तो आई उसमें से शेयर कर सकता है 2 बाइट्स, एफ भी है वो 4 बाइट शेयर कर सकता है, और आपका कैर को 20 चाहिए तो 20 बाइट्स तो हमने लोकेट किया. तो जब भी आपका ये str को रिक्वायरमेंट होगा तो वो पूरा 20 बाइट्स यूज कर सकता है. तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ मेमोरी होता है. ठीक है, जिस वेरिएबल को यूज करना चाहे एट ए टाइम वन वेरिएबल कैन बी यूज, वन डेटा मेंबर कैन बी यूज. तो आप उसको मैक्सिमम जिस डेटा मेंबर का मैक्सिमम मेमोरी रिक्वायरमेंट है आप उतना मेमोरी उसको दे रहे हो, तो उससे कम मेमोरी वाले तो उस मेमोरी में एडजस्ट हो ही जाएंगे. क्लियर है ना? यूनियन में आपका जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो पर्टिकुलर डेटा मेंबर्स जो है उसमें मैक्सिमम जिस डेटा मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है मेमोरी की उतना मेमोरी एलोकेट होता है. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो str नाम का आपका कैर एरे है उसको 20 बाइट्स एलोकेट हुए हैं और दैट इज द मैक्सिमम अमंग ऑल द डेटा मेंबर्स हियर. सो इस यूनियन टाइप का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा, जैसे यहाँ पे डेटा नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और यहाँ पे मेमोरी प्रिंट करने के लिए कह रहा है printf मेमोरी साइज ऑक्यूपाइड बाय डेटा, दिस वेरिएबल कितना मेमोरी एलोकेट है, तो साइज ऑफ डेटा जब करेंगे तो वो 20 आएगा. कुछ क्लियर है? कुछ भी नहीं क्लियर है? एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनियन में कितना मेमोरी एलोकेट होता है किसी भी वेरिएबल को. उसका यही आंसर है कि यूनियन में जो मेमोरी एलोकेट होगा वो ईच डेटा मेंबर्स जो वहां पे मेंशन्ड है उसमें मैक्सिमम जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उतना मेमोरी उसको एलोकेट हो जाए. और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ मेमोरी होता है इन तीनों डेटा मेंबर्स में. एट ए टाइम ओनली वन मेंबर कैन एक्सेस दैट मेमोरी लोकेशन.
ओके इसीलिए मैक्सिमम जिसका रिक्वायरमेंट है उतना मैक्सिमम एलोकेट हो गया, तो ये मैक्सिमम वाला तो उसमें कर ही लेगा, और उससे बाकी कम है तो उसको शेयर कर सकते हैं, उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है आपका यूनियन स्ट्रक्चर में। फिर यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल है, फिर से वही यूनियन एक डिक्लेयर हुआ है, डेटा उसका नाम है, और इसके 3 मेंबर्स है, आई है इंटीजर टाइप का, एफ है फ्लोट टाइप का, एसटीआर है 20 जिसकी स्ट्रेंथ है डायमेंशन है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, वही आपके ये यहाँ पे शो करने की कोशिश की गई है कि एक टाइम में एक ही डेटा मेंबर उस मेमोरी पोर्शन को एक्सेस कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे भी वही रूल है कि यूनियन का जो डेटा मेंबर्स है उसको वेरिएबल्स कैसे रेफर करता है या फिर कैसे एक्सेस करता है, डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करता है। ये हमने स्ट्रक्चर में भी देखा था, क्लियर है या फिर इसको फिर से एक्सप्लेन करें? ये जो डेटा नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ यूनियन टाइप का, ये अपने जो डेटा एलिमेंट मेंबर्स है उसको कैसे रेफर करेगा, डॉट ऑपरेटर से, डेटा डॉट आई, तो ये आई को रेफर कर रहा है, इसने उसको इनिशियलाइज किया, डेटा डॉट आई इज इक्वल टू 10, इसको एफ को रेफर करना है तो डेटा डॉट एफ। ये जब डेटा नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है तो इसको तीन मेंबर्स इसके आगे, डेटा डॉट आई, डेटा डॉट एफ और डेटा डॉट एसटीआर। ठीक है, अब तीनों कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा, डेटा 1, डेटा 2 या फिर कोई भी वेरिएबल x1, x2 इस टाइप का, तो उसको तीनों मेंबर्स उसके भी होंगे और उसमें वैल्यू, जैसे हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर में कि network. We have studied in the structure how to access the data members using dot operators. ठीक है, यहाँ पे है आपका accessing structure members using dot operator. S1 नाम का एक ये स्ट्रक्चर में हम लोग आगे, ठीक है, स्टूडेंट स्ट्रक्ट टाइप का एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर, स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, इसके 3 मेंबर्स हैं, नेम है उस स्टूडेंट का, आईडी नंबर है और उसका सीजी है, ठीक है, मतलब मार्क्स समझो या सीजीपीए है। फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ S1 स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, तब इस S1 के 3 डेटा मेंबर्स आ गए, ठीक है, S1 डॉट नेम, हर एक स्टूडेंट, जैसे S1 एक स्टूडेंट है, S2 एक स्टूडेंट है, ये सारे वेरिएबल्स हो गए। एक स्टूडेंट S1 है उसका भी ये 3 चीज होगा, नाम होगा, आईडी होगा, सीजी होगा। एक स्टूडेंट S2 उसके भी ये 3 पार्ट्स होंगे, नाम होंगे, आईडी होंगे, सीजी होंगे। तो जितना भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होगा S1 स्टूडेंट S2 S3 सबके ये तीनों मेंबर्स का इंफॉर्मेशन हमारे पास होगा। तो हम S1 स्टूडेंट के तीनों डेटा को भरना चाहेंगे, मतलब तीनों को एक्सेस करना होगा, रेफर करना होगा, तो S1 डॉट नेम, S1 का नेम क्या है तो S1 डॉट नेम, ये डॉट ऑपरेटर से हर एक डेटा मेंबर्स को ये जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो रेफर कर सकता है या फिर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यही वहां पे बता रहे थे कि कैसे यूनियन, ये बिल्कुल यूनियन की तरह ही स्ट्रक्चर की तरह ही इसमें भी होता है। यहाँ पे हमने बोला कि डेटा एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ यूनियन डेटा टाइप का, ये इससे कंफ्यूज मत हो, दोनों का नाम ही डेटा है, बट ये आपका कैपिटल है एक में और स्मॉल है। ये स्मॉल डेटा जो है वो आपका वेरिएबल है, किस टाइप का, यूनियन डेटा टाइप का। ठीक है, ये आपका डेटा टाइप डिक्लेयर किया आपने और उस टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो ये वेरिएबल जो है अपने ईच मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेगा, यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो ये वेरिएबल जैसे ही डिक्लेयर हुआ इसके भी मेंबर्स आ गए। अब इसमें वैल्यू यहाँ पे फीड हो रहा है, डेटा डॉट आई का वैल्यू डाला 10, डेटा डॉट एफ का वैल्यू डाला 2220.5 क्योंकि ये फ्लोट टाइप का है, और इसका जो एसटीआर है उसमें सी प्रोग्रामिंग कॉपी करना है। तो हमने एक स्ट्रिंग का लाइब्रेरी फंक्शन का एक ये आपका फंक्शन है एसटीआर कॉपी, जो कि इसमें ये वाला कॉपी कर देगा। सोर्स एंड टारगेट है तो आपका टारगेट में ये सोर्स को कॉपी कर देगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी, इसको इनिशियलाइज करने का, स्ट्रिंग जो ये है इसको इनिशियलाइज करने का एक तरीका है स्ट्रिंग कॉपी। डेटा डॉट स्ट्रक्ट में क्या कॉपी, एसटीआर में क्या कॉपी कर रहा है, सी प्रोग्राम। तो ये जो डेटा वेरिएबल जो डिक्लेयर हुआ इसके तीनों ही मेंबर्स को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। बट स्टूडेंट यूनियन में हमने बोला कि ये शेयरिंग ऑफ मेमोरी होता है, इस यूनियन को
कितना मेमोरी एलोकेट हुआ? 20 बाइट्स, जो कि इसके मेंबर्स का मैक्सिमम मेमोरी रिक्वायरमेंट है। ये सबसे ज्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट इसकी है STR20 को, तो इसको 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट हो गई है। ठीक है, सिर्फ 20 बाइट्स। बाकी मेंबर्स जो है इसी को शेयर करेंगे। यहाँ पे हमने सबको इनिशियलाइज कर दिया है और प्रिंट भी कर रहे हैं। पहले हम data.i को प्रिंट कर रहे हैं, फिर data.f को प्रिंट कर रहे हैं, फिर data.str को प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारा आउटपुट देखो, आउटपुट में क्या आ रहा है? i को हमने इनिशियलाइज किससे किया था? 10 से, बट आउटपुट में क्या आ रहा है? एक गार्बेज वैल्यू, एक रैंडम वैल्यू। data.f को भी हमने इनिशियलाइज किया था 22 to 0.5 से, बट ये भी एक गार्बेज वैल्यू आ रहा है। बट हमने data.str को सी प्रोग्रामिंग से इनिशियलाइज किया था और वही हमारा आ रहा है, सी प्रोग्रामिंग आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये दोनों गार्बेज वैल्यू से कैसे फिल हो गए, जबकि हमने इसको इनिशियलाइज तो किया था, बट ये लास्ट में जो आया वो सही आया है। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने बोला ना कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ मेमोरी होती है। इसको 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट हुआ था, ठीक है, 20 बाइट्स, उसमें ये तीनों मेंबर्स शेयरिंग ऑफ मेमोरी करते। तो हमने यहाँ पे इसको पहले i को एक्सेस करके यहाँ पे 10 डाला, तो उसी शेयर्ड मेमोरी पोर्शन में इसको 10 एलोकेट हो गया। फिर जब f उसको एक्सेस कर रहा है तो f उसको ओवरराइट कर रहा है, ठीक है, उसी मेमोरी जो 20 बाइट्स है उसी में ये ओवरराइट करके 22 to 0.5 आया। फिर ये जब str कॉपी आया तो फिर उसको ओवरराइट करके सी प्रोग्रामिंग कर दिया। तो जो पिछले दो हो गए वेरिएबल्स, उसको गार्बेज वैल्यू आ गया, क्योंकि देयर इज अ शेयरिंग ऑफ मेमोरी। सभी डेटा मेंबर जैसे स्ट्रक्चर में था, ईच डेटा मेंबर्स को मेमोरी सेपरेटली एलोकेट हो रहा था, जो कि कंसेक्यूटिव मेमोरी था। अगर ये स्ट्रक्चर होता, लेट मी गो बैक टू द स्ट्रक्चर पोर्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था जो मेमोरी एलोकेट हो रहा था, that was consecutive memory allocation. यहाँ पे देख सकते हो, ये इस स्ट्रक्चर के 3 मेंबर्स हैं, स्टूडेंट स्ट्रक्चर के 3 मेंबर्स हैं, नेम, आईडी नंबर और सीजी। तो इसको जो मेमोरी एलोकेट हुआ है वो यहाँ पे देखो कैसे एलोकेट हुआ है। नेम जो है वो 20 बाइट्स का है, तो अगर इसको 1000 से मेमोरी एलोकेट होना शुरू हुआ था तो 1000 से लेके 20 बाइट्स 1020 तक एस नेम को मेमोरी एलोकेट हुआ है। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव मेमोरी 20 के बाद 21 से लेके ये क्या है, आईडी नंबर इंट है इसके बाद, तो 20 इसको इसने 2 बाइट मेमोरी दिया है, 21 22 2 बाइट्स मेमोरी s1.id को मिला, ये यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ तक 22 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट कंटिन्यूअस मेमोरी क्या है 1023 से लेकर 1027 तक, फ्लोट टाइप 4 बाइट, 23 से 27 4 बाइट आपको सीजी को। तो हर एक डेटा मेंबर्स को मेमोरी एलोकेट हुआ है यहाँ पर। बट ये केस यूनियन में नहीं है, सिर्फ 20 बाइट्स एलोकेट हुआ है उधर और उसमें बाकी डेटा मेंबर शेयर कर रहे हैं। तो जो प्रीवियस, लेट मी गो बैक टू योर यूनियन स्लाइड, सो वी वर हियर, आप देख सकते हो ना इसको? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जब हमने वैल्यूज पुट किए सारे मेंबर्स को और जब उसको प्रिंट कर रहे हैं तो प्रीवियस 2 वैल्यूज गार्बेज वैल्यू के जो लास्ट में हमने एलोकेट किया वो सही से आया है। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ मेमोरी है, तो जब आई ने एक्सेस किया था तो उसने 10 वहां पे उस 20 बाइट्स में इसने अपना डेटा पुट किया, बट जब एफ ने उसको इनिशियलाइज किया तो उसको ओवरराइट कर दिया। और जब एसटीआर ने ये जो थर्ड मेंबर है उसने यूज किया वो मेमोरी, तो पिछले दोनों ओवरराइट होके नया जो हमने लिखा लास्ट में वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप ये इसलिए हुआ कि वहां पे शेयरिंग ऑफ मेमोरी था और मैक्सिमम 20 बाइट्स एलोकेट हुए थे, जो कि इसके डेटा मेंबर्स में मैक्सिमम मेमोरी रिक्वायरमेंट था। जिस डेटा मेंबर को सबसे ज्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट है उतना उस यूनियन को मेमोरी एलोकेट हो जाता है। तो ऐसा इसलिए हुआ। अब यहाँ पे देखो उसी कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। डेटा नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, पहला डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है data.i is equals to 10, ठीक है, और उसके जस्ट बाद उसको प्रिंट कर दिया। जैसे ही उसने एलोकेट किया तुरंत प्रिंट कर दिया। तो अभी तक किसी ने इस प्रिंटफ के पहले सिर्फ ये वाला आपका प्रिंटफ के पहले सिर्फ ये एक इंस्ट्रक्शन है,
अभी तक किसी ने ओवरराइट नहीं किया, जब तक कि डेटा डॉट आई में 10 डाला, किसी ने ओवरराइट अभी तक नहीं किया, 10 है उसमें और उसको जस्ट प्रिंट कर दिया, तो ये आ गया। उसके बाद ओवरराइट हो रहा है डेटा डॉट एफ, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डेटा डॉट एफ इज इक्वल्स टू 220.5, ठीक है। तो ये की वजह से ये आई थिंक बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहा है, जिनके भी आ रहा है वो थोड़ा म्यूट कर लेंगे। ओके मुझे सुन पा रहे हो ना तुम लोग? यस मैम। ठीक है, तो हम Yes, ma'am. तो हम लोग इस कोड पे थे, इसमें हमने क्या देखा यहाँ पर कि हम जिस को इनिशियलाइज कर डेटा मेंबर को, उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दे रहे हैं बिफोर कि कोई दूसरा वेरिएबल उसको ओवरराइट, दूसरा डेटा मेंबर उसको ओवरराइट करे, हम उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। तो जैसे ही हमने उसको इनिशियलाइज किया, प्रिंट कर दिया, तो वो हमारा वैल्यू मिल रहा है। बट पिछले प्रोग्राम में हम क्या कर रहे थे, हम जस्ट इनिशियलाइज करते जाते, जैसे ही नेक्स्ट डेटा मेंबर उसको इनिशियलाइज करेगा, उसको पिछले वाले जो डेटा मेंबर है उसका लिखा हुआ उसको ओवरराइट कर दे, क्योंकि देयर इज अ शेयरिंग ऑफ मेमोरी, एक बार में एक ही डेटा मेंबर उस मेमोरी को यूज कर पाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम हो रहा था, ओवरराइट हो जा रहा था। और इस वाले कोड में हम लोगों ने जैसे ही उसको इनिशियलाइज किया, हम प्रिंट कर दे, ठीक है। तो हमें तीनों ही ये आउटपुट में वैल्यूज आ जा रहे हैं। क्लियर है ना ऐसा क्यों हो रहा है? कोई डाउट है? डाउट हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे ये एक ही रीजन है, यहाँ पे अभी तक यही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि यूनियन में जो वेरिएबल, ये जो यूनियन डेटा टाइप है, इसको कितना मेमोरी एलोकेट होता है। सिमिलरली उसी तरह जैसे इंटीजर को कितना एलोकेट होता है, आपके फ्लोट को कितना होता है, आपके स्ट्रक्चर को आपका सॉरी कैरेक्टर को कितना होता है, उसी तरह यूनियन को कितना मेमोरी एलोकेट होगा। तो एक पर्टिकुलर यूनियन को उतना ही मेमोरी एलोकेट होगा जितना इसके इस डेटा मेंबर्स में जिसकी मैक्सिमम मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी उतना एलोकेट होगा। rather than स्ट्रक्चर में क्या होता था, उसके हर एक डेटा मेंबर्स का जितना मेमोरी रिक्वायरमेंट है उसका सम, हर एक डेटा मेंबर्स को मेमोरी अलग अलग एलोकेट होता था। बट यहाँ पे अलग अलग नहीं एलोकेट होता है, जिस डेटा मेंबर का सबसे ज्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट है उतना मेमोरी एलोकेट हो जाता है, ताकि ये डेटा मेंबर्स उस में से शेयर करके यूज कर सके। सो हियर शेयरिंग ऑफ मेमोरी अकर। इस प्रोग्राम में हमने, पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि जैसे ही हम नया मेंबर्स को, न्यू डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर रहे थे, वो पिछले को ओवरराइट कर रहा था, बिकॉज ओनली वन डेटा मेंबर कैन एक्सेस द मेमोरी एलोकेटेड टू दिस यूनियन, ठीक है। तो इसमें हमने उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दिया है बिफोर ओवररिटन बाय द नेक्स्ट डेटा मेंबर, इसलिए सारा ही हमारा आउटपुट में आ गया है। सो आपका ये क्वेश्चन आता है कि what is the difference between structure and union? So this is the main difference कि memory requirement का difference है कि memory allocation का, कि structure में जो था वो sum of all the data members, और union में आपका the maximum requirement of one data member उतना allocate होता है। So there are some advantages of structure and some advantages of union. तो इसको देख सकते हैं, structure gathers more than one piece of data about the same subject together in the same place। मतलब एक आइटम से रिलेटेड जितने भी डेटाज हैं, जैसे बुक से रिलेटेड जितने भी डेटा है, बुक का नाम, बुक का ऑथर, बुक का पेजेस, तो आप एक जगह रख सकते हो। ये तो हम लोग स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में ही देखते थे। तो स्ट्रक्चर का ये बेनिफिट है, इट इज हेल्पफुल व्हेन यू वांट टू गैदर द डेटा ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एंड पैरामीटर्स लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ये भी वही कह रहा है। It is easy to maintain as well as represent the whole record by using single name। एक नाम के अंदर अलग अलग एक आइटम से रिलेटेड जितने भी डेटा, ये सारे पॉइंट उसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन स्ट्रक्चर वी कैन पास कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स टू एनी फंक्शन यूजिंग सिंगल पैरामीटर। मतलब एक फंक्शन में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं। यू कैन यूज एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स टू स्टोर मोर देन वन रिकॉर्ड इन सिमिलर टाइप। मतलब जब एक बुक है तो आप उसके सारे इंफॉर्मेशन को लिख रहे हो, एक से ज्यादा बुक है तो आप, और मान लो 100 बुक्स है तो आप एक स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो दिस आर द एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर। अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो आप इसको लिख सकते हो।
अब यूनियन का क्या एडवांटेजेस है? हमने देखा कि यूनियन का कॉन्सेप्ट, यूनियन का डिक्लेरेशन हो, यूनियन का एक्सेसिंग डेटा मेंबर्स हो, बिल्कुल सेम है आपका स्ट्रक्चर की तरफ। एक डिफरेंस यही हमें दिख रहा है कि इसमें शेयरिंग ऑफ मेमोरी होता है, तो इट ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी कंपेयर टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में मेमोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, टोटल मेंबर्स का जितना मेमोरी रिक्वायरमेंट है उतना अगर खाली होगा तभी वो स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करेगा। बट यूनियन में क्या है, शेयरिंग ऑफ मेमोरी है, तो अगर लेस इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट लेस है, कम मेमोरी में भी आप इसका इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे पूरा जो हमारा यूनियन था उसने 20 बाइट्स, अभी जो हमने डिक्लेयर किया था डेटा टाइप का यूनियन डेटा, उसने 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी लिया था, having 3 data members, so it occupies less memory compared to structure. When you use union, only the last variable can directly accessed. ठीक है, हमने देखा था कि लास्ट वेरिएबल जो था हमारा 20 बाइट्स का जो कैर था, वो हमारा जब आपने लिखा था तो वो लास्टली ओवरराइट हुआ था, तो उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यूनियन इज यूज्ड व्हेन यू हैव टू यूज द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर 2 और मोर डेटा मेंबर्स। वही शेयरिंग ऑफ मेमोरी होती है, तो जब सारे डेटा मेंबर्स एक कॉमन मेमोरी लोकेशन को शेयर करेंगे तब आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस डेटा टाइप को यूज करेंगे, कहाँ पे स्ट्रक्चर यूज करना है, कहाँ पे यूनियन यूज करना है। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, इट इनेबल्स यू टू होल्ड डेटा ऑफ ओनली 1 डेटा मेंबर्स। एक बार में एक ही डेटा मेंबर्स को आप, हमने इस पिछले प्रोग्राम में देखा, एक बार में एक ही डेटा मेंबर उस मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। डिलोकेट space is equal to maximum size of the data member. So these are the basically properties, और कह दो कि यूनियन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, वो डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो यूनियन और स्ट्रक्चर, यूनियन का एक ही क्वेश्चन आता है मेनली, मोस्टली स्ट्रक्चर का हमने डिटेल में पढ़ा था कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी पढ़ा था, तो ज्यादातर स्ट्रक्चर के आएंगे। यूनियन से एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, और आप एक एग्जाम्पल देकर जो हमने कोड अभी समझा उसको देकर आप